नमस्कार। ज्योग्राफ़ी की सीरीज़ में हम लोग आज देखेंगे एक टॉपिक ज्योग्राफ़ी में, स्पेशली एमए थर्ड सेमेस्टर पॉपुलेशन ज्योग्राफ़ी से ये टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है मार्क्सिस्ट ज्योग्राफ़ी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो हम देखेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ की मार्क्सिस्ट थ्योरी कौन सी है। इसको जानने से पहले हम ब्रीफली देखेंगे कि अगले भी एक वीडियो हम लोग बनाएंगे हम लोग माल्थस की थ्योरी पर भी, लेकिन माल्थस की थ्योरी में थोड़ा सा ब्रीफली जान लेंगे तब इसको समझना और आसान हो जाएगा। उसके बेसिक प्रीमाइसेस जानेंगे। तो माल्थस एक यूरोप के या फिर बोल सकते हैं कि ब्रिटेन के एक बड़े इकोनॉमिस्ट थे और अपने टाइम के सोशल साइंटिस्ट थे। इनका ये मानना था कि किसी भी जगह पर, किसी भी प्लेस पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो डिपेंड करती है वहाँ पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पर। अगर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी सफिशिएंट रहेगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगा, और जब रिसोर्स की अवेलेबिलिटी डिक्लाइन कर जाएगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन कर जाएगा। इनका ये मानना था कि किसी भी सोसाइटी में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। पॉपुलेशन 1 से 2 जाती है, 2 से 4 जाती है, 4 से 8 जाती है। इस प्रकार से पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है। जबकि जो फूड रिसोर्सेस होते हैं उनका ग्रोथ जो होता है वो अर्थमेटिक होता है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो सोसाइटी जनरली क्या होता है, माल्थस एक बहुत पैसिमिस्टिक स्कॉलर्स थे पॉपुलेशन ग्रोथ और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर। इनका ये मानना था कि जो फूड रिसोर्सेस होते हैं वो स्लगिश या अर्थमेटिक मीन से प्रोग्रेस करते हैं, जबकि पॉपुलेशन क्या है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। एक पीरियड ऐसा आता है जहाँ पर पॉपुलेशन जो होता है, पॉपुलेशन रिसोर्स पे प्रेशर बनने लगती है। इसे पॉपुलेशन प्रेशर स्टेज कहा जाता है। और इस टाइम में क्या होता है, किसी प्रकार का पॉजिटिव या पॉजिटिव चेक, कैलामिटी, फैमिन, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का क्या होता है, पॉपुलेशन फिर डिक्लाइन कर लगती है। तो इनका यही मानना था कि किसी भी सोसाइटी में जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ वहाँ पर उपस्थित रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है। इनका ये मानना था कि रिसोर्स अवेलेबिलिटी एक डोमिनेंट और डिटर्मिनेंट फैक्टर है ये किस जगह पर पॉपुलेशन ग्रोथ का सिनेरियो कैसा होगा। तो मार्क्स ने इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया और मार्क्स ने एक थ्योरी दिया पॉपुलेशन ग्रोथ की, जिसे मार्क्सिस्ट थ्योरी कहा जाता है। ये जानना होगा कि मार्क्स ने कोई अलग से सेपरेट और इंडिविजुअल थ्योरी नहीं दिया था पॉपुलेशन ग्रोथ पे। रादर मार्क्स का जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म था या साइंटिफिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री था, जैसे मटेरियल हिस्टोरिज्म कहा जाता था, उस थ्योरी में जो सोसाइटी को, सोशल ऑपरेशंस को, क्लास कन्फ्लिक्ट को समझाने या कैपिटलिस्टिक नेचर ऑफ सोसाइटी को समझने और समझाने के कंटेक्स्ट में उन्होंने कैसे जो क्लास कन्फ्लिक्ट होता है, जो कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, उस कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसी सिनेरियो में इन्होंने समझाया कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है। तो मार्क्स ने पॉपुलेशन ग्रोथ की अलग थ्योरी नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने एक टर्म दिया था रिजर्व्ड आर्मी, या फिर जिसे हम दूसरे टर्म्स में बोल सकते हैं कि इन्होंने एक रिजर्व्ड आर्मी, या दूसरे शब्दों में सरप्लस पॉपुलेशन का कंसेप्ट दिया था। इसी चीज़ को ये समझाना चाहते थे कि किसी भी सोसाइटी में रिजर्व्ड आर्मी कैसे क्रिएट होती है, या किसी कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में रिजर्व्ड आर्मी कैसे क्रिएट करती है, सरप्लस पॉपुलेशन जिसको कहा वो कैसे क्रिएट होता है। तो इस प्रकार से ये थ्योरी ऑफ सरप्लस पॉपुलेशन है, कैसे जो कैपिटलिस्ट क्लास प्रॉफिट या सरप्लस वैल्यू क्रिएट करने के प्रोसेस में एक मास क्रिएट करता है, पॉपुलेशन का मास क्रिएट करता है जो रिजर्व्ड होती है, जो अंडर एम्प्लॉयड होती है या फिर अनएम्प्लॉयड होती है। इसका मेन काम क्या होता है कि मार्केट में, जो कैपिटलिस्टिक मार्केट है, वहाँ पर वेज प्राइस को रिड्यूस करना। अभी एक एक करके हम लोग समझेंगे, लेकिन सिंपल से यही करना था कि ये इनकी कोई सेपरेट थ्योरी नहीं है। इनकी थ्योरी रादर सरप्लस पॉपुलेशन या रिजर्व आर्मी को एक्सप्लेन करने की एक थ्योरी थी, जो इन्होंने जो एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी और उसके इम्पैक्ट को समझाते हुए दर्शाया था। तो इस प्रकार से इनकी थ्योरी एक सरप्लस पॉपुलेशन की थ्योरी है, और इन्होंने माल्थुसियन थ्योरी का क्रिटिसाइज़ किया। माल्थुसियन थ्योरी को क्रिटिसाइज़ करने के इनकी प्रीमाइसेस क्या थे, इनका ये मानना था कि जो स्टारवेशन होता है किसी सोसाइटी में, जैसे कि जो पॉजिटिव चेक की बात किया था,
माल्थस ने पॉजिटिव चेक की बात किया था। कुछ चेक ऐसे होते हैं जो फॉर ग्रांटेड होते हैं, जो नेचर लाती है, वो ह्यूमन के कंट्रोल, ह्यूमन के कमांड में नहीं होता। जैसे फैमिन हो गया, ड्रॉट हो गया, कोई डिजास्टर हो गया, या स्टारवेशन हो गया, ये सब चीज़ें पॉजिटिव चेक्स करी जाती हैं। तो स्टारवेशन जो है, इनका ये मानना था कि जो स्टारवेशन होता है, स्टारवेशन इसलिए नहीं होता है, सोसाइटी में पॉपुलेशन बढ़ जाती है, फर्टिलिटी रेट बढ़ जाती है, उसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है। पॉपुलेशन बढ़ने से रिसोर्स पर प्रेशर नहीं आता है, या पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होता है कि स्टारवेशन की सिचुएशन नहीं आती है, बल्कि ना इनका ये मानना है कि स्टारवेशन एक सोशल और इकोनॉमिक प्रोसेस है, सोशल और इकोनॉमिक प्रोडक्ट है कैपिटलिज्म का। इनका ये मानना था कि चूँकि ये कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में जो रिसोर्स होते हैं, रिसोर्स का प्रोडक्शन हिंडर्ड नहीं होता है, बल्कि रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइवन होता है। तो एक क्लास होता है जिसके पास पूरी ओनरशिप होती है रिसोर्स पर, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के इकोनॉमी में होते हैं, और इसके रिजल्टेंट जो प्रोड्यूस या प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं, उन सब पर कंट्रोल किसी एक क्लास का होता है, जिसे कैपिटलिस्ट क्लास कहा जाता है। जबकि एक हैव नॉट क्लास होता है, जिसे बोला जाता है वर्किंग क्लास। वो केवल क्या करता है, चीज़ों को प्रोड्यूस करता है और कैपिटलिस्ट क्लास को सौंप देता है उस कुछ सैलरी या कुछ वेज के बदले में। और ये मतलब जो रिसोर्स होता है इकोनॉमी में, इंक्लूडिंग फूड रिसोर्सेज, उस पर किसी एक पर्टिकुलर क्लास, जिसे कैपिटलिस्ट क्लास कहा जाता है, उसका डोमिनेंस होता है। इसके परिणाम के स्वरूप क्या होता है कि एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, और ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो कैपिटलिस्ट क्लास होता है, उसके कैपिटल एक्यूमुलेशन के प्रोसेस से जनरेट होता है। तो इस स्कार्सिटी अंडर प्रोडक्शन का रिजल्ट नहीं है, बल्कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का रिजल्ट होता है, ये समझाते हैं। इनका ये मानना है कि सोसाइटी हमेशा डिवाइडेड होती है वर्किंग क्लास के बीच में और कैपिटलिस्ट क्लास के बीच में। जो रिसोर्स होते हैं, रिसोर्स पर ओनरशिप किसकी होती है, कैपिटलिस्ट क्लास पे। इवन कैपिटलिस्ट क्लास के जो वर्किंग क्लास है, इसके लेबर पर, लेबर मतलब लेबर यहाँ पर एक कमोडिटी के फॉर्म में लिया जाता है कि वो जो लेबर सप्लाई करता है, किसी इंडस्ट्री में, किसी फर्म में, किसी उद्योग में जाकर काम करता है, तो काम के बदले में अपना काम क्या होता है कि कोई काम करता है, मतलब अपना लेबर सेल करता है और उसके बदले में कुछ उसको वेज करता है। इस लेबर वैल्यू पर, इस लेबर पर भी वेज पे करके कैपिटलिस्ट क्लास कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार से इनका यही मानना था कि एक सोसाइटी हमेशा डिवाइडेड होती है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी हमेशा डिवाइडेड होती है वर्किंग क्लास में, जिसकी पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज बहुत कम होती है। दूसरा कैपिटलिस्ट क्लास होती है जिनकी पॉपुलेशन कम होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज जो किसी इकोनॉमी में होते हैं या कंट्री में होते हैं, उन पर इनका कंट्रोल होता है। तो इनका ये मानना था पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ सोसाइटी और इकोनॉमिक सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होता है। सोसाइटी जो है उसका सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। जैसे कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी होता है, उसमें एक वर्किंग क्लास होता है और एक कैपिटलिस्ट क्लास होता है। कैपिटलिस्ट क्लास का पूरे वेल्थ पर कंट्रोल होता है, और जब पूरे वेल्थ और पूरे रिसोर्स पर कंट्रोल होता है, और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो रिसोर्सेस होते हैं उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इनका ये मानना था। तो इनका ये मानना है कि जो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, मार्क्स का ये मानना था जो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है वो ओवर पॉपुलेशन से नहीं है, बल्कि जो रिसोर्स पर लिमिट लगाई जाती है स्पेशली कैपिटलिस्ट क्लास द्वारा, वो है। तो इनकी थ्योरी एक जनरल थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है। इनका ये मानना है कि कैपिटलिस्टिक क्लास में ओवर पॉपुलेशन की या पॉपुलेशन ग्रोथ की प्रॉब्लम होती है जब जैसे सोसाइटी सोशलिस्ट स्टेज में पहुंचती है, जैसे कम्युनिस्ट स्टेज में पहुंचती है, तो ये ओवर पॉपुलेशन या पॉपुलेशन प्रॉब्लम कम होती जाती है। तो इनकी जो थ्योरी है ये एक साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन है कि ह्यूमन की हिस्ट्री कैसे इवॉल्व होती है, पॉपुलेशन डायनेमिक्स एक ट्राइबल सोसाइटी में कैसे होता है। इनका ये मानना है कि ट्राइबल सोसाइटी में पॉपुलेशन बहुत बैलेंस्ड होता है, और बैलेंस्ड इसलिए होता है कि कोई वहाँ पर कंसेप्ट ऑफ सरप्लस आर्मी नहीं होती है, वहाँ पर सरप्लस पॉपुलेशन भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेस होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत होमोजीनस होता है। हर किसी के पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल होता है, हर किसी की उस पर एक शेयर्ड ओनरशिप होती है या एक कॉमन ओनरशिप होती है। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसी पर्टिकुलर क्लास या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के कंट्रोल में नहीं होता है, बल्कि ये पब्लिक गुड होती हैं। जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं ये पब्लिक गुड होती हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती नहीं है, और इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे सबकी एक्सेसिबिलिटी होती है, सबको यहाँ पर एक्सेस कर पाता है। तो
वही है कि जैसे शुरुआत में कम्युनिस्ट प्रिमिटिव कम्युनिज्म वाला या ट्राइबल सोसाइटी प्रिमिटिव कम्युनिज्म का स्टेज होता है, जहाँ पर चूँकि पॉपुलेशन कम होती है इसलिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेस होता है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ बैलेंस रहता है। जैसे जैसे सोसाइटी कैपिटलिस्टिक होती जाती है तो रिसोर्स पर क्या होता है, कंट्रोल होता है किसी एक पर्टिकुलर क्लास का, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का। इससे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स क्रिएट होता है, जिससे पॉपुलेशन डायनेमिक्स इम्पैक्टेड होती है। जो वर्किंग क्लास होता है अपने हैंड्स को बढ़ाने के लिए कि एक घर में अगर 10 बच्चे होंगे, अगर 8-8 रुपये भी कमाएंगे, एक मिनिमम वेज भी कमाएंगे, तो क्या होगा कि जो नेट इनकम होगी या टोटल इनकम जो किसी एक फैमिली की होगी वो बढ़ जाएगी। इस उद्देश्य का होता है पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ता जाता है कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में, इनका एक। और जैसे सोशलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट होता है या सोशलिस्टिक गवर्नमेंट सोसाइटी का स्टेज आता है, तो उस स्टेज में क्या होता है कि फिर से गवर्नमेंट कोशिश करती है कि कॉमन ओनरशिप लाया जाए, जैसे कलेक्टिवाइजेशन या कम्यून बनाकर या कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टैब्लिश करके। और दूसरा टैक्सेशन सिस्टम से क्या होता है, जो वेल्दी क्लास होता है उसे टैक्स किया जाता है, और जो टैक्स्ड वेल्थ होता है उसको पुअर में और जो वर्किंग क्लास होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये होता है। और जैसे कम्युनिज्म आता है, कम्युनिज्म भी एक वही स्टेज पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है या एक यूरोपियन कंसेप्ट है। कम्युनिज्म में ये माना जाता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे ओनरशिप होती है वो फिर से एक कम्युनिटेरियन हो जाती है, मतलब पूरी कम्युनिटी का उस पर ओनरशिप होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे किसी एक वर्ग का आधिपत्य नहीं होता है, बल्कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हर कोई अपने यूज़ के हिसाब से, अपने नीड्स के हिसाब से उस पर कंट्रोल होता है। इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, डिमिनिश कर जाती है और बैलेंस पॉपुलेशन देखी जाती है। तो इस प्रकार से ह्यूमन हिस्ट्री का एक साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन ये थ्योरी प्रस्तुत करता है। अगला कि ये थ्योरी कहाँ से डिराइव होती है। ये थ्योरी 2 वर्क्स, एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, मार्क्स के 2 वर्क से, 2 रचनाओं से, 2 वर्क से ये डिराइव होती है। इनका ये कोई पॉपुलेशन, जैसा बताया कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी कोई थ्योरी नहीं है, रादर ये सरप्लस प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो सरप्लस पॉपुलेशन क्रिएट होती है उसकी थ्योरी है। तो इनका ये मानना है कि जो सोसाइटी होती है उसका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है कि सोसाइटी में 2 क्लास होते हैं, एक रिच क्लास होता है, एक पुअर क्लास होता है या वर्किंग क्लास होता है। रिच क्लास को कैपिटलिस्ट क्लास कहा जाता है, उनका कंट्रोल होता है सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, फैक्टर लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इन पे, लैंड हो गया, इन पे इसका कंट्रोल होता है। और जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं कि लेबर और वर्कर के बीच में कैसा रिलेशन होगा, इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन चूंकि एक कैपिटलिस्टिक इकॉनमीज़ में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं वो सब ड्रिवन होती हैं कैपिटलिस्टिक मोटिव से, इसलिए गवर्नमेंट भी एज ए कैपिटलिस्ट क्लास बिहेव करती है। जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, जो रिलेशंस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी के बीच में रिलेशनशिप होता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है कैपिटलिस्टिक क्लास को सरप्लस वैल्यू दे या प्रॉफिट जनरेट करे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ग्रुप ये होता है। दूसरा ग्रुप होता है वर्किंग क्लास, जो क्या होता है कि अपने लेबर को एक वैल्यू या एक कमोडिटी के फॉर्म में मार्केट में सेल करता है। वो वर्कर के पास जाता है, बोलता है कि हमें जॉब दीजिए, ये हम 4 घंटे 10 घंटे लेबर करेंगे और आप हमें दिस सम ऑफ वेज हमें दिया है। तो वेज को भी डिटरमाइन वहाँ का कैपिटलिस्ट क्लास करता है। तो इस प्रकार से लेबर जो होता है, अपने जो वर्किंग क्लास होता है वो अपने लेबर को सेल करता है, उसके बदले में उसको कोई प्राइस मिलती है जिसे हम लोग वेज प्राइस बोलते हैं। ओनरशिप नहीं मिलती है, ओनरशिप अलग चीज़ होती है, प्राइस अलग होती है। प्राइस इसलिए मिलती है क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड करता है। ओनरशिप जो इसके लेबर से प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो प्रोडक्ट पे पूरी ओनरशिप होती है कैपिटलिस्ट क्लास की। इसीलिए बताता है कि एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट होता है। वो लेबर तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है लेकिन उस पर उसका कोई स्वामित्व तो नहीं होता है। तो इस प्रोसेस में इन्होंने थ्योरी, इन सब थ्योरेटिकल प्रपोजिशंस में उन्होंने इस थ्योरी को प्रोड्यूस किया। तो अगर हम इस थ्योरी पे आते हैं तो ये थ्योरी जो है पॉपुलेशन ज्योग्राफी की, ये डील करती है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, कैसे हिस्टोरिकली
इकोनॉमिक सिनेरियो चेंज हुआ है, मटेरियल सिनेरियो चेंज हुआ है, वहाँ पर कैसे जो वेल्थ है, मटेरियल है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट में क्या चेंजेज आती है। शुरुआत में प्रिमिटिव सोसाइटी होती है तो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन या मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत होमोजेनस होता है, हर किसी का जो मटेरियल है या वेल्थ है उस पर स्वामित्व होता है। जैसे कैपिटलिस्टिक क्लास में आते हैं तो एक छोटा सा तबका बड़े पूरे वेल्थ पर उसका कंट्रोल होता है और इस प्रकार से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इनकी ये थ्योरी कैसे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मतलब कि जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो क्लास रिलेशन को प्रोवाइड करता है। लेबर क्लास और रिलेशन और वर्किंग क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास में क्या रिलेशनशिप होता है, इसके प्लस डेमोग्राफिक ट्रेंड कैसे होता है, कैसे पॉपुलेशन बढ़ती या घटती है विथ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वर्किंग क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास में लेबर का, कैपिटल का, टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन डायनेमिक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस चीज़ को ये थ्योरी एसेस करती है। तो इनके कुछ एजम्पशंस हैं। इनका ये मानना है कि जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी होती है वहाँ पर क्या होता है, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है वो कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है। कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में लेबर क्या होता है, लेबर मतलब जो इंडिविजुअल या उसकी ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं होती है, रादर लेबर एक कमोडिटी काम करता है जो अपनी लेबर को सेल करता है, उसके बजाय उसको कुछ वेज प्राइस मिलती है। दूसरा चीज़ बोलते हैं कि कंटिन्यूसली ऐसी सोसाइटीज़ में एक क्लास स्ट्रगल एग्जिस्ट करता है वर्किंग क्लास के बीच में और कैपिटलिस्टिक क्लास में। दूसरी चीज़ इनका ये मानना कि पावर्टी क्या है कि वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जनरेट होती है, न कि ओवर प्रोडक्शन से। ये इनके कुछ एजम्पशंस थे। तो इन्होंने कुछ कंसेप्ट दिया, जैसे कि इनके जो प्रिंसिपल्स थे वो समझाते हैं लेबर थ्योरी ऑफ, इन्होंने अपने इस पॉपुलेशन की थ्योरी में लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू की बात किया है। इनका ये मानना है कि लेबर जो होता है या जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो वर्किंग क्लास होता है, वो क्या होता है सोसाइटी में, इकोनॉमी में जो नीड्स होती हैं उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक सर्विस प्रोवाइड करता है या एक लेबर प्रोवाइड करता है। और लेबर वो क्या करता है, उसे कुछ वैल्यू करती है, वैल्यू इन फॉर्म ऑफ वेज प्राइस जनरेट करती है। दूसरा इनका कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन। इनका ये मानना है कि जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कंटिन्यूसली कैपिटल एक्यूमुलेशन करती है। कैपिटल एक्यूमुलेशन क्या होती है कि वो टेक्नोलॉजी में कैपिटल पे इन्वेस्ट करती है, जहाँ से ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लाया जाए, लेबर को कम से कम वेज किया जाए, मार्केट प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा डिटरमाइन किया जाएगा, और जिससे जो प्राइस और लेबर कॉस्ट के बीच में जो गैप होता है, जो डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस क्या होता है, कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है। तो जो लेबर क्लास होता है वो कैपिटल एक्यूमुलेशन के जरिए कंटिन्यूअस मिनिमम प्राइस पे करना, मिनिमम वेज प्राइस पे करना लेबर क्लास को, और मैक्सिमम हाई प्राइस चार्ज करना जो प्रोडक्ट का, इससे वो सरप्लस वैल्यू जनरेट करता है, इसे कैपिटल एक्यूमुलेशन कहा जाता है। और इस कैपिटल एक्यूमुलेशन से क्या होता है कि ये प्रॉफिट जनरेट करता जाता है, और इस पूरे प्रोसेस जरिए वो लेबर हेल्थ, लेबर स्किल को एक्सप्लॉइट करता है और उसको मटेरियल बेनिफिट में ट्रांसलेट करता है, और अपने मटेरियल बेनिफिट में वो ट्रांसलेट करता है। तो ये थ्योरी, ये दूसरा कंसेप्ट था कैपिटल एक्यूमुलेशन। तीसरा ये जो कंसेप्ट इनका यहाँ पर यूज में आता है वो सरप्लस वैल्यू का। सरप्लस वैल्यू वही होता है कि जो प्राइस कोई भी कैपिटलिस्ट क्लास जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है माइनस लेबर कॉस्ट कितना दे रहा है, इसके डिफरेंस जो आता है वो सरप्लस वैल्यू होती है किसी कैपिटलिस्ट क्लास का, और यही सरप्लस वैल्यू क्या होता है कि उसको प्रॉफिट देता है। तो इनकी ये थ्योरी थी। तो एक्सप्लेनेशन अगर आते हैं कि ये कैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो इनका ये मानना है कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ होती हैं वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी कंटिन्यूसली क्या होती हैं कि वो एक रिजर्व्ड आर्मी ऑफ लेबर क्रिएट करती हैं। रिजर्व्ड आर्मी ऑफ लेबर क्या होता है कि ये कुछ अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड वर्क फोर्स होता है। इस वर्क फोर्स को इसलिए जनरेट करते हैं ताकि वेजेस को सप्रेस किया जाए। एग्जांपल के लिए किसी इकोनॉमी में मान लेते हैं कि लेबर एम्प्लॉयड हैं, उस इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी क्या करती है, टेक्नोलॉजी कुछ लेबर को, मान लीजिए वहाँ पर 100 लेबर हैं, 100 लेबर एम्प्लॉयड हैं, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के बाद 50 लेबर प्लस एक टेक्नोलॉजी से काम कर रही है। तो जो 50 लेबर पहले 100 थी, जो 50 एक्स्ट्रा हुई, इसी को बोला जाता है कि रिजर्व आर्मी है। इस रिजर्व आर्मी का उपयोग क्या करती है कैपिटलिस्ट क्लास, इस रिजर्व आर्मी का उपयोग करती है कि वेज प्राइसेस को रिड्यूस किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर अगले 1 यूनिट ऑफ लेबर की अगर जरूरत पड़ेगी, इनके पास ऑलरेडी एक पूल है 50 आदमी का,
50 लेबर्स का, तो 50 लेबर क्या करेंगे कि एक दूसरे से compete करें कि हम कितने से कितने कम वेज पर इस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट पा जाएं। तो ये एक प्रोसेस होता है। जो कैपिटलिस्ट क्लास होता है कंटिन्यूसली टेक्नोलॉजी का यूज करके एक रिजर्व आर्मी क्रिएट करती है, और ये रिजर्व आर्मी क्या करती है कि एक कम्पिटिटिव लेबर मार्केट क्रिएट करती है जहाँ पर हर व्यक्ति अपने लेबर को कम से कम प्राइस में बेचने के लिए रेडी हो जाता है। और इससे क्या होता है कि लेबर क्लास पे, लेबर ग्रुप पर कैपिटलिस्ट क्लास का कंट्रोल होता है। तो ये इन्होंने बताया कि ये रिजर्व आर्मी क्या होती है, यही रिजर्व आर्मी ओवर पॉपुलेशन कही जाती है। ओवर पॉपुलेशन रिजर्व आर्मी, इसी रिजर्व आर्मी को ओवर पॉपुलेशन का सिनेरियो दर्शाया जाता है। अगला इनका ये मानना था कि जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है वो सिस्टमैटिकली मार्केट में वेज सप्रेशन करती है। वेज सप्रेशन से मतलब क्या है कि वो सरप्लस आदमी का, सरप्लस लेबर का यूज करके, क्योंकि 50 सरप्लस लेबर हो गए, अगर एक जॉब की ज़रूरत है, ऑलरेडी 50 की कंटीजेंसी है या एक इन्वेंट्री है, तो 50 लेबर्स बहुत कम्पिटिटिव तरीके से एक्ट करेंगे और मिनिमम पे पर ही वेज अपना लेबर देने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो इस तरीके से वेज सप्रेशन स्टार्ट हो जाती है। वेज सप्रेशन क्या होता है कि फिर कैपिटलिस्ट क्लास को वेज के लिए, किसी लेबर को डिप्लॉय करने के लिए या उसको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ज़्यादा प्राइस पे नहीं करनी पड़ती है, और इससे क्या होता है उनका सरप्लस लेबर, जो सरप्लस वैल्यू होती है, जो प्रॉफिट होती है, वो और बढ़ती जाती है। ठीक, तो अगला इनका ये मानना था कि जो इंडस्ट्रियल क्लास होता है या जो कैपिटलिस्ट क्लास होता है, इनका मोटिव होता है कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट अचीव कर लिया जाए। तो ज़्यादा प्रॉफिट अचीव करने के लिए क्या करते हैं, ये ओवर प्रोडक्शन करते हैं। सटी में ओवर प्रोडक्शन कैसे होता है कि एक ही टाइम पे खूब लेबर एम्प्लॉय कर दिए। जब क्या कि अगर 100 लेबर है, 50 लेबर सरप्लस में है, तो कम ही हो सकता है कि जो अगर पहले जब टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हुआ था तब 100 लेबर 10-10 रुपये चार्ज कर रहे थे। क्योंकि 50 लेबर अब रिजर्व आर्मी के फॉर्म में हैं, तो ये 50 लेबर क्या करेंगे कि अपनी प्राइस कम चार्ज करेंगे। हो सकता है 8 रुपये में ही अपनी लेबर देने के लिए तैयार हों। इस केस में क्या होता है कि ढेर सारे लेबर को टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं कि ओवर प्रोडक्शन करती हैं। ओवर प्रोडक्शन से क्या होता है, फिर मार्केट स्लम्प कर जाता है, क्योंकि जो वर्किंग क्लास है वही परचेजिंग क्लास भी होगा। उनकी चूँकि प्राइस, उनको जो वेज मिल रही थी, वेज रिड्यूस हो गया, तो इस वेज रिडक्शन के फलस्वरूप क्या होता है कि वो उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, वो चीज़ों को कम परचेज करने लगते हैं। इस प्रकार से ओवर प्रोडक्शन से इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हो जाती है और साइक्लिक डाउन टर्न स्टार्ट हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में ये देखा जाता है कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो कंटिन्यूसली क्या करता है, जो लेबर क्लास होता है या वर्किंग क्लास होता है उसका एक्सप्लॉयटेशन करता है और उसको एलिमिनेट करता है प्रोडक्शन प्रोसेस से। अब जो लेबर पहले जो प्री मॉडर्न सोसाइटी या प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो लेबर किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करता था, तो पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस पे उसका कंट्रोल हुआ करता था, इसलिए प्रोडक्ट में अपने आप को आइडेंटिफाई करता था। जैसे अगर हम बात करते हैं कास्ट, पहले कास्ट का एक फंक्शन असाइन था, तो उसी फंक्शन के बेसिस पे कास्ट जो था, उसी फंक्शन के बेसिस पे कास्ट का नाम हुआ करता था। जैसे लोहार हो गया, लोहे का काम करना, सोनार हो गया, सोने का काम करना। तो जो इंडिविजुअल सोसाइटीज़ की आइडेंटिटीज़ उसके प्रोडक्शन प्रोसेस से डिटरमाइन हुआ करती थी। लेकिन जो कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन हुआ, तो जो पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में जो कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, उस प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने में लेबर एक कम्युनिटी केवल थी। इंडिविजुअल सोशली, कल्चरली, साइकोलॉजी उसमें इन्वॉल्व नहीं था। रादर, और अगर इन्वॉल्व भी था तो उसकी उस प्रोडक्ट पे कोई ओनरशिप नहीं है। उस प्रोडक्ट पे ओनरशिप किसकी होगी, केवल कैपिटलिस्ट क्लास की ओनरशिप होगी। तो इस प्रकार से जो वर्किंग क्लास होता है वो सिस्टमेटिकली कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में अपने प्रोडक्शन प्रोसेस से या प्रोडक्ट के ओनरशिप से एलिनेट हो जाता है। वो अपने आप को प्रोडक्ट या प्रोडक्ट के प्रोसेस से एसोसिएट नहीं करता, बस वो मेयरली क्या करता है, अपनी सर्विस सेल करता है और सर्विस के बदले एक मिनिमम वेज लेता है, ताकि अपने आप को पॉवर्टी से ऊपर उठा सके, अपने जो बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफिल कर सके। तो ये एक बैकग्राउंड था। इस बैकग्राउंड में उन्होंने बात किया कि जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज होती हैं वहाँ पर प्रॉब्लम होता है कि एक सरप्लस लेबर क्रिएट होता है। सरप्लस लेबर कैसे क्रिएट होता है, तो उन्होंने बताया कि एक विशियस साइकिल चलती है। क्योंकि जो
रिजर्व्ड आर्मी क्रिएट की गई या रिजर्व्ड लेबर क्रिएट किया गया, इसके जरिए हमने लास्ट में देखा कि कैपिटलिस्ट क्लास रियल वेज में डिक्लाइन जाता है, तो उनसे रियल वेज कम पे करना होता है। जब क्या होता है कि एक फैमिली में 2 लोग हैं और उन्हें 10-10 रुपये पहले मिला करता था और अब 8 ही 8 रुपये होता है, 8 ही 8 रुपये वेज, क्योंकि रियल वेज डिक्लाइन कर गया। तो फैमिली की टेंडेंसी जो वर्किंग क्लास की टेंडेंसी ये होगी कि हम नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स बढ़ाएं। मतलब उस सोसाइटी में क्या होगा, वर्किंग क्लास सोसाइटी में क्या होगा, फर्टिलिटी रेट बढ़ेगी ताकि काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा हैंड्स मिल सकें। अगर 4 लोग रहेंगे तो 8-8 रुपये, भले की वेज कम हो गई है, 8-8 रुपये करके तो फैमिली में 24 रुपये आएंगे। अगर 2 ही लोग रहेंगे तो 8-8 रुपये 16 ही रुपये आ रहे हैं। तो जब किसी भी इकोनॉमी में, मार्क्स का ये मानना था कि एक इकोनॉमी में जब रियल वेजेस डिक्लाइन करती हैं तो क्या होता है कि ह्यूमन हैंड्स में इंक्रीज आता है। ह्यूमन हैंड्स मतलब होता है कि फर्टिलिटी रेट में इंक्रीज आता है। फर्टिलिटी रेट में इंक्रीज आई, ऑलरेडी सरप्लस आर्मी थी, जब पॉपुलेशन और बढ़ जाएगी तो सरप्लस आर्मी और बढ़ गई। इसके फलस्वरूप क्या होगा कि जो रियल वेज है उसमें फिर से डिक्लाइन आएगा। जब रियल वेज में फिर से डिक्लाइन होगा तो पर कैपिटा इनकम जो है, जो जो लेबर के बदौलत वेज मिल रहा है, उसके जनरेटेड जो इनकम होगी इंडिविजुअल के पास वो कम हो जाएगी। इससे सोसाइटी पावर्टी में जाएगा। जब सोसाइटी पावर्टी में जाएगा फिर जरूरत पड़ेगी कि अभी 4 लोग थे, अगर 8 लोग हो जाते तो 64 रुपये मिलने लगता, तो 64 रुपये हो जाएगा। तो इसलिए फिर से पॉपुलेशन ग्रोथ आएगा और पॉपुलेशन ग्रोथ से ऐसे कंटिन्यूसली क्या होता है कि लेबर सरप्लस जनरेट हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कैपिटलिस्ट क्लास के लिए कि कैसे हम वेज प्राइस को या रियल वेज को रिड्यूस करते जाएं ताकि हमारा सरप्लस वैल्यू, हमारा प्रॉफिट जनरेट होता जाए। और इस पूरे प्रॉफिट जनरेशन के प्रोसेस में जो लेबर क्लास होता है, जो वर्किंग क्लास होता है, वो ओवर पॉपुलेशन क्रिएट करता जाता है। वो वहाँ फर्टिलिटी बढ़ती जाती है, पॉपुलेशन लेबर क्लास की बढ़ती जाती है। कैपिटलिस्ट क्लास के लिए जब एक कैपिटलिस्ट क्लास क्या होता है, वो फर्क करता है कि कम से कम पॉपुलेशन रहे ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो उस पर ओनरशिप, अगर किसी एक कैपिटलिस्ट के घर में 4 बच्चे हो गए तो ओनरशिप क्या होगी, 4 लोग के बीच में बटेगी, तो जो पर हेड ओनरशिप आएगी वो रिड्यूस हो जाएगी। इसलिए कैपिटलिस्ट क्लास में टेंडेंसी होती है ये फैमिली प्लानिंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं। फर्टिलिटी रेट कैपिटलिस्ट क्लास में कम होती है, जबकि वर्किंग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा हैंड की जरूरत होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ सकें। इसलिए जो वर्किंग क्लास होता है वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती है और कैपिटलिस्ट क्लास में पॉपुलेशन बढ़ती नहीं है। तो ये थ्योरी थी इनकी, कैसे किसी एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में कैसे पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है। तो इनका ये मानना है कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं ताकि सरप्लस प्रोड्यूस किया जा सके। तो इकोनॉमी में 2 कंटिन्यूस प्रोसेस चलते रहते हैं। जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसको सरप्लस प्रॉफिट चाहिए या सरप्लस वैल्यू चाहिए, प्राइस मैक्सिमाइज करके और लेबर कॉस्ट कम करके, मतलब कम वेज पे करके सरप्लस। और वर्किंग क्लास को चूँकि एक मिनिमम फैमिली इनकम इंश्योर करने के लिए फैमिली में नंबर ऑफ मेंबर की संख्या बढ़ानी पड़ती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हैंड्स ऑफ इनकम के सोर्सेज बढ़ सकें। जब इनकम के सोर्स बढ़ सकेंगे तो वो फैमिली सस्टेन कर पाएगी। इस पूरे सिलसिले में क्या होता है कि जो फैमिली होती है वो पॉपुलेशन को, जो वर्किंग क्लास होता है वो पॉपुलेशन को बढ़ाने पर फोकस करता है। तो ये थेरीज थी मार्क्स की थेरी। ये कैसे एक इकोनॉमी जो होती है वो डिवाइडेड होती है कैपिटलिस्ट क्लास में और दूसरा वर्किंग क्लास में। कैपिटलिस्ट क्लास का मेन मोटो ये होता है कि हमें सरप्लस प्रोड्यूस करना है। सरप्लस प्रोड्यूस करने के प्रोसेस में क्या होता है, कैपिटलिस्ट क्लास वेज को रिड्यूस करता जाता है। जब वेज को रिड्यूस करता जाता है तो जो वर्किंग क्लास होता है, वर्किंग क्लास कोशिश करती है कि हमारे उसकी फैमिली में मेंबर्स की संख्या बढ़ती जाए ताकि नंबर ऑफ हैंड्स बढ़ जाएंगे तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से वर्किंग क्लास का पॉपुलेशन बढ़ता जाता है, जबकि कैपिटलिस्ट क्लास में पॉपुलेशन लेवल स्टैग्नेंट रहता है। तो अगर मार्क्स की थ्योरी का अगर हम प्रिसीजन देखें कि इनकी प्रॉब्लम क्या है मार्क्स की थ्योरी का, तो मार्क्स की थ्योरी ओवर सिंपलिस्टिक है। ये कुछ ज़्यादा ही डिटर्मिनिस्टिक हो जाते हैं इकोनॉमी को लेकर, और इनका ये मानना होता है कि ये बहुत ओवर सिंपलिस्टिक है। ये पॉपुलेशन डायनेमिक्स केवल रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन से, रिसोर्स अवेलेबिलिटी का फैक्टर को इन्होंने इग्नोर किया, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था माल्थस को। ये बोलते हैं कि बस मेन प्रॉब्लम ये है, मेन प्रॉब्लम लाई करती है रिसोर्स के ओनरशिप और डिस्ट्रीब्यूशन पे। दूसरा चीज़ ये जो बात करते हैं कि आगे ऐसा होगा कि कन्फ्लिक्ट होगा और ये कैपिटलिस्ट सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, जबकि टेंडेंसी देखी गई वर्ल्ड वाइड, चाहे चाइना और रशिया, ये सब इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन इनका कैपिटलिस्ट ही है। ये भले के इनका जो मोटो होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इनका
होता है कि ये सोशलिस्ट हैं, लेकिन वेरी मोड ऑफ प्रोडक्शन इनके क्या है, कैपिटलिस्टिक हैं। दूसरी चीज़ इनका ये मानना है कि कैपिटलिज्म का रोल होता है पॉपुलेशन ग्रोथ में। ये बहुत वेरीफाइबल, बहुत एविडेंस बेस्ड, बहुत प्रूफ नहीं होता है। जनरली दिखाया जाए जितनी कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन की है। अमेरिका हो गया, वेस्ट यूरोप हो गया, यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन की है, ना कि इंक्रीज़ की है। इनके हिसाब से जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज़ है वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस सपोर्ट नहीं करता है। इसके अलावा चूँकि कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन जो सोशलिस्ट, ये सोशलिज्म और कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी के नेगेटिव आस्पेक्ट दिखाते हैं। ये नहीं दिखाते हैं कैसे टेक्नोलॉजी ने वे ऑफ लाइफ को अच्छा किया है, और क्या है कि वे ऑफ लाइफ को अच्छा किया है, जिससे लोग ये प्रेफर कर रहे हैं कि फर्टिलिटी, सोसाइटी में फर्टिलिटी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ पॉपुलेशन डायनेमिक्स चेंज हुई है। लोग क्या करते हैं कि उनको अच्छी जॉब मिल रही है, अच्छा वेल्थ जनरेट हो रहा है, ओवरऑल जो वेल्थ जनरेशन है उसमें इंक्रीज आया है। तो ये इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी का जो पॉपुलेशन डायनेमिक्स में इम्पैक्ट होता है उसको उन्होंने इग्नोर किया है। इसके अलावा मार्क्स कहीं पर कंजप्शन की बात नहीं करते हैं, कंजप्शन पैटर्न और डिमांड की बात नहीं करते हैं कि किसी जगह पर पॉपुलेशन इसलिए बढ़ती है जब क्या होता है कि कंजप्शन उनका फुलफिल ना हो पाए, उनका कंजप्शन फुलफिल ना हो पाए। तो कंजप्शन को बढ़ाने के लिए वो फैमिली मेम्बर की संख्या बढ़ाते हैं। अगर सोसाइटी में इकोनॉमिक प्रोडक्शन ऐसा हो रहा है, उनको अच्छी इनकम मिल रही है, अच्छा हेल्थ एजुकेशन की सुविधाएं हो रही हैं, जो नीड्स हैं उनकी अगर फुलफिल हो रही है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ पर वो कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो अपने आगे आने वाली पीढ़ी को अच्छी लाइफ स्टाइल देने की प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार के मार्क्स की थ्योरी के इस प्रीमाइस से बेस्ड था कि सोसाइटी में दो ग्रुप होते हैं, एक कैपिटलिस्ट ग्रुप होता है, दूसरा वर्किंग ग्रुप होता है। कैपिटलिस्ट ग्रुप हमेशा कोशिश करता है कि वो सरप्लस वैल्यू, जिसे प्रॉफिट कहा जाता है, उसको मैक्सिमाइज करे, और वेज मैक्सिमाइज करने में या फैमिली इनकम इंक्रीज करने के कंटेक्स्ट में वर्किंग क्लास क्या करता है, वहाँ पर फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होती है और नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन पर फैमिली बढ़ाने की कोशिश ज़्यादा करता है, इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। तो ये मार्क्स की थ्योरी थी। अगली क्लास में हम लोग एक लेक्चर हम लोग देखेंगे, माल्थस को भी समझेंगे कि माल्थस की थ्योरी, ओवरऑल होलिस्टिक थ्योरी क्या थी, उसके बारे में भी नज़र डालेंगे एक अगले वीडियो में। थैंक यू।